वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर है और जो भी आपको जैसे कोई भी लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप देख सकते हैं और क्या कहते हैं उसमें ही आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैंने नॉर्मली बताया था कि कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो प्रोड्यूसर परचेज करता है और वो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और क्या कहते हैं कि इनको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब उन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कैपिटल गुड्स की फोकस जोन में जो डिफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं जिसमें अगर कुछ नया होता तो मैं जरूर बताता, इसमें वही बातें जो मैंने अभी बताई। ठीक है, ये जरा डिड यू नो इट मैं जरा पढ़ देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई इसमें थोड़ा फोकस करता है। ठीक है, लिखा है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑल मशीन, सारी मशीनें हमारी कैपिटल गुड्स नहीं है। इट मस्ट बी बॉर्न इन माइंड दैट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी मशीनें हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होती। जैसे कि स्विंग मशीन, जो सिलाई सिलने वाली, कपड़े सिलने वाली मशीन होती है टेलर शॉप में, अगर एक कोई अगर सिलाई मतलब सिलने वाली मशीन अगर टेलर शॉप में है तो वो फिक्स एसेट्स है, वो कैपिटल गुड्स माना जाएगा। बट अगर वही मशीन हम लोग परचेज करते हैं, हाउस होल्ड परचेज करता है, तो उसको हम कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे, वो एक सिंपली ड्यूरेबल गुड्स है, मतलब टिकाऊ है। ठीक है ना, उसको हम कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। तो कैपिटल गुड्स हम उसी को बोलते हैं जिसको हम परचेज करने के बाद उससे हम सर्विसेज प्रोवाइड करें दूसरे को। जैसे कि अब मैं कोई कार परचेज करता हूं, तो अगर कोई कार परचेज कर रहा हूं तो उससे मैं टैक्सी का अगर काम करूं, उससे मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूं लोगों को, या टैक्सी बुकिंग में चलाऊं, तो वो कैपिटल गुड्स के अंदर काउंट होगा। बट वही अगर मैं कार अपने खुद के कंजप्शन के लिए, जैसे कि मैं घूमने के लिए, फैमिली के साथ घूमने के लिए परचेज कर रहा हूं, तो वो कैपिटल गुड्स में काउंट नहीं होगा। तो सारे गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। कि ये नहीं कि जो भी महंगा है काफी समय तक चल सकता है वो कैपिटल गुड्स है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कैपिटल गुड्स देखिए लिखा है, कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज गुड्स विच आर यूज एज प्रोड्यूसर गुड्स नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वही गुड्स हैं जो प्रोड्यूसर गुड्स की तरह यूज होते हैं, ना कि कंज्यूमर गुड्स की तरह। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जिनसे आगे सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, जो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं यूज करे जाते हैं, समझे ना। अब देखिए यहाँ एक लाइन लिखी है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखिए कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स मैंने बताया जो कॉस्टली हैं, जो क्या है, कॉस्टली हैं। ठीक है, जो कॉस्टली हैं और काफी समय तक चल सकते हैं और जिनका टेन्योर क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो कॉस्टली है प्लस जिनका टेन्योर ज्यादा होता है। प्रोड्यूसर गुड्स बट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब होता है जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब होता है जो सिर्फ कौन यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मेरे बातों में अब जाइए, राइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, पॉइंटर है तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स हमारे होते हैं जो कॉस्टली होते हैं और जिनका टेन्योर बहुत ज्यादा होता है, काफी समय तक हम यूज कर सकते हैं। बट जो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो हमारे सिर्फ प्रोड्यूसर यूज करता है। जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा क्या है, सारे कैपिटल गुड्स हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, सारे कैपिटल गुड्स हमारे प्रोड्यूसर को हैं। बिल्कुल सही बात बोली है, सारे कैपिटल गुड्स हमारे प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं बिल्कुल, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। सारे प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे नट एंड बोल्ट है, नट एंड बोल्ट है, नट एंड बोल्ट को प्रोड्यूसर यूज करता है कि नहीं करता है, नट एंड बोल्ट हमारा प्रोड्यूसर यूज करता है, तो नट एंड बोल्ट हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होगा। बट नट एंड बोल्ट काफी समय तक हम यूज कर सकते हैं, बट नट एंड बोल्ट की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, नट एंड बोल्ट बहुत ही सस्ते आते हैं, तो इस वजह से नट एंड बोल्ट हमारे कैपिटल गुड्स में नहीं काउंट करे जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब होता है प्रोड्यूसर जो यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर तो ऐसे रॉ मटेरियल भी यूज करता है, बट हमारा कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो काफी कॉस्टली हैं और जो काफी समय तक हम यूज कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारा कॉस्टली नहीं आता है, ना ही नट एंड बोल्ट हमारे कॉस्टली आते हैं। तो यही चीजें, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस। देखिए कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, कंजप्शन गुड्स लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स। कंजप्शन गुड्स हम लोग परचेज करते हैं, इससे हमारे सीधे सीधे सेटिस्फैक्शन होता है वांट्स का। और कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स डज नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। कैपिटल गुड्स से हमारा सीधे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, उससे पहले प्रोड्यूसर यूज करता है फिर उसको हमें प्रोवाइड करता है। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय, जो कंजप्शन गुड्स होते हैं हमारे वो कौन, क्या कहते हैं कि
कौन कंज्यूम करता है? हम लोग कंज्यूम करते हैं। बट जो कैपिटल गुड्स होते हैं, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, इंस्टेड दे आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर यूज करता है, इससे आगे वो प्रोडक्शन, इन्हीं की हेल्प से वो प्रोडक्शन करता है। जो भी हम खर्चा कंजप्शन गुड्स को परचेज करने में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेजिंग कंजप्शन गुड, दैट इज नोन एज consumption expenditure, and the expenditure incurred on capital goods, that is known as investment expenditure। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्या लिखा है, हाई प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू द हाई वेलफेयर। अगर ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन गुड्स बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। कंजप्शन गुड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर गुड्स बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनते हैं, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें अगर ज्यादा बनती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी किससे रिलेटेड होती है? जीडीपी हमारी रिलेटेड होती है फाइनल गुड्स से रिलेटेड होती है। मतलब फाइनल गुड्स मतलब सीधे सीधे मैं आपको बता चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर नहीं पता आपको पहला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मैं बता चुका हूं सारे प्रोड्यूसर गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होते हैं, मैंने आपको रीजन बता दिया था। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्चा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर है जो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते टाइम किया जाता है। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स कोई भी परचेज कर रहा हूं तो उससे मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलूंगा। ठीक है, तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिफर टू द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर को एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटल होता है। अब देखिए कौन कौन कंज्यूमर होता है इकोनॉमी में, कौन कौन कंज्यूमर है? हाउस होल्ड कंज्यूमर है, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर। अगर गवर्नमेंट कोई चीज खरीद रही है, गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स खरीद रही है तो गवर्नमेंट भी हमारी क्या है? कंज्यूमर है। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हमारे क्या है? कंज्यूमर है। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब एनजीओ हो गए, टेम्पल हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, गुरुद्वारा, ये सब हमारे कंज्यूमर है। तो जो ये चीजें खरीदेंगे तो उनको, और जो ये चीजें खरीदेंगे कंज्यूमर गुड्स अगर परचेज करते हैं तो जो उसमें वो जो खर्चा करेंगे उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, अब देखिए क्या लिखा है, हाउस होल्ड क्या बाय करता है? हाउस होल्ड बाय करता है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। गवर्नमेंट बाय करती है कंज्यूमर गुड्स, क्यों? क्योंकि उसे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, डिफेंस फोर्सेस को देना होता है, मिड डे मील चला रही है तो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स परचेज करती है। तो गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर एक्ट करती है कि नहीं करती है? ठीक है। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं? क्योंकि उनको चैरिटी देनी है, दान देना है, इधर उधर खरीदना है। एनजीओ वगैरह क्यों कंजप्शन बिस्किट गुड्स वगैरह क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि उनको दान देना, चैरिटी वगैरह करना है। तो ये सारे क्या है हमारे? ये सारे कंज्यूमर है, और जो ये खर्चा करेंगे वो सब कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होंगे। ठीक है ना, आइए तो इन तीनों का जब हम खर्चा, भाई देखिए कंज्यूमर कर रहा है खर्चा तो वो हो गया कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और हमारा क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो खर्चा कर रहे हैं वो हमारा हो गया नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंडिचर। तो वही यहाँ लाइन लिखी है, यहाँ देखिए लाइन क्या लिखी है, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब समझ रहे हैं ना आप? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि तीनों का खर्चा, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। समझ रहे हैं ना आप कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? तीनों का खर्चा टोटल कर दिया तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन, सीधी सी बात है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। और आई इज इक्वल टू डेल्टा के, आई इज इक्वल टू डेल्टा के मतलब डेल्टा मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हुआ, और कितना चेंज किसमें? कैपिटल में कितना चेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अभी डिटेल में और बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल इन्वेस्टमेंट रिफर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द, अगर हम इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से देखें तो एक इन्वेस्टमेंट मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मशीनों का कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर। और इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? अब हमने बताया था कैपिटल गुड्स हम क्यों परचेज करते हैं? कैपिटल गुड्स हम इसलिए लाते हैं ताकि हमें पुरानी वाली मशीन को रिप्लेस करना होगा, या तो हमें नई, पुरानी मशीन है हमारे पास उसकी जगह नई मशीन लानी होगी। फिर मैं बोल रहा हूँ कैपिटल गुड्स हम लोग क्यों लाते हैं? कैपिटल गुड्स हम लोग इसलिए लाते हैं ताकि हमें पुरानी वाली मशीन को रिप्लेस करना होगा, या उसकी जगह नई मशीन लानी होगी। ठीक है ना, नेट एडिशन करना होगा, वही बात लिखिए।
रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, हम लोग कैपिटल गुड्स क्यों लाते हैं, पुरानी वाली कैपिटल स्टॉक से हमें नए वाले कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करना होगा। और नेट एडिशन, नई एक और ऐड कर दी भाई, एक मशीन थी एक और ले आए हम, ठीक है ना, तो नेट एडिशन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लाइन लिखी भी है, इन्वेस्टमेंट रिफर टू द कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है, पहली बात तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है तो इसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर है तो इसको हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, FCF, ठीक है। अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक को बढ़ाने के लिए करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो गाइस इतना ही रखते हैं। एक्चुअली में क्या है कि मेरा सॉफ्टवेयर कुछ एक्चुअली में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तक आ सकते हैं, इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। सो गाइस कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस एंड थैंक यू वेरी मच।